बच्चों, संस्कृत का शिक्षा शास्त्र में आज हम आपको करवाएंगे आधुनिक पाठ्यक्रम में संस्कृत का स्थान। कि संस्कृत को क्या विद्वानों ने समझा है, क्या विद्वानों के संस्कृत भाषा के प्रति मत रहे हैं और आधुनिक पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा को क्या स्थान दिया गया है। क्योंकि आधुनिक पाठ्यक्रम में संस्कृत के स्थान की जब हम चर्चा करते हैं तो जो पाठ्यक्रम है वो विद्यार्थियों की, छात्रों के सर्वांगीण विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महान शिक्षाविद कनिंगम ने स्पष्ट किया है कि पाठ्यक्रम एक कलाकार के हाथ में एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा साधन है जिससे वो अपने प्रयोगशाला या अपने कला कक्ष में अपनी वस्तु को अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। यानी पाठ्यक्रम छात्र जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता है तथा पाठ्यक्रम से ही विद्यार्थी का जो संतुलित विकास है वो होता है। अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा का क्या स्थान होना चाहिए। इस संदर्भ में चर्चा करते हुए हम इस लक्ष्य पर पहुंचते हैं या हमारे लिए ये जानना अनिवार्य हो जाता है कि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है अपितु भारतीय सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक भी है। ये महान भारत की महान विरासत है। अपनी विरासत को संजो कर रखना हमारा परम धर्म, परम कर्तव्य बनता है। अतः देश के समस्त विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में संस्कृत भाषा के अध्ययन और अध्यापन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। संस्कृत भाषा के संबंध में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें भारतीय संस्कृति का चिर संचित ज्ञान भरा हुआ है। बिना संस्कृत पढ़े अपने को पूर्ण भारतीय और विद्वान नहीं बना सकते। संस्कृत के अध्ययन अध्यापन आवश्यक है क्योंकि संस्कृत के बिना संस्कार को जीवन नहीं मिल सकता, संस्कार जीवित नहीं रह पाएंगे। संस्कृत के अध्ययन हेतु जो विद्यालयों की हम बात करते हैं, दो प्रकार के इसमें पाठ्यक्रम प्रचलित हैं। एक तो शास्त्रीय विद्यालय हैं और दूसरे जो आधुनिक विद्यालय हैं। जो शास्त्रीय विद्यालय हैं इन्हें संस्कृत के ही विद्यालय कहा जाता है। इन विद्यालयों में प्राज्ञा, विशारद, शास्त्री या आचार्य आदि कक्षाओं का आयोजन होता है। इनका माध्यम भी संस्कृत ही होता है। यहाँ संस्कृत भाषा के साहित्य पर गहन और सर्वांगीण अध्ययन किया जाता है। संस्कृत भाषा के संरक्षण और परिवर्धन को यहाँ संजो कर रखा जाता है और इसका उल्लेखनीय योगदान रहता है। जो आधुनिक प्रकार के जो विद्यालय हैं ये सामान्य विद्यालय हैं जिनमें छठी कक्षा से संस्कृत भाषा का अध्ययन आरंभ करवाया जाता है। यहाँ संस्कृत शिक्षण के माध्यम संस्कृत भाषा, हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाएं ही होती हैं। संस्कृत भाषा के आधुनिक पाठ्यक्रम में स्थान के आधार पर विद्वानों में विभिन्न मतभेद रहा है। इसमें 3 प्रकार की कैटेगरी आती हैं। सबसे जो प्रथम कैटेगरी है या प्रथम जो मत है, प्रथम जो राय है लोगों की, विद्वानों की, उस पर हम चर्चा करते हैं। प्रथम में इस मत का विचार है कि संस्कृत क्लिष्ट भाषा है
दुरूह भाषा है। इसका अध्यापन और अध्ययन करना समय को व्यर्थ करना है। ये केवल ब्राह्मणों की भाषा है। ये केवल कर्म कांड सिखाती है। आम सामान्य जीवन में इसका कोई महत्व नहीं है, जो प्रथम मत कहता है। यानी इसको अनावश्यक ही मानते हैं और उनके अनुसार संस्कृत केवल किसी एक वर्ग की भाषा है। संस्कृत को पढ़ना या पढ़ाना विद्यार्थियों के लिए हितकर नहीं है। इस पक्ष को मानने वाले जो लोग हैं वो दुराग्राही प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनकी संस्कृत के प्रति दुर्भावना है। संभव है कि वे लोग संस्कृत के महत्व का ज्ञान नहीं रखते। दूसरा जो मत है, इस मत के जो विद्वान हैं वो मध्यम मार्गीय हैं। ना तो ये संस्कृत को इतना क्लिष्ट या दुरूह मानते और ना ही ये इसके पक्ष की बात करते, मध्यम मार्गीय हैं। इनके अनुसार संस्कृत को पाठ्यक्रम में वैकल्पिक विषय के रूप में स्थान दे दिया जाना चाहिए। संस्कृत पर अधिक बल ये नहीं देना चाहते। अतः संस्कृत वैकल्पिक होनी चाहिए। अन्यथा दूसरे छात्रों पर जो संस्कृत नहीं पढ़ना चाहते उन पर ये अनावश्यक बोझ रहेगा। इस वर्ग के लोग आधुनिक विषयों को अधिक महत्व देते हैं। उनका कहना है कि संस्कृत को अपेक्षाकृत अन्य विषयों के अपेक्षा कम महत्व दिया जाना चाहिए। ये लोग संस्कृत के प्रचार व प्रसार में विशेष रुचि नहीं रखते। जो तृतीय दृष्टिकोण है, जो तीसरा मत है, ये तृतीय वर्ग में वो विद्वान हैं जो संस्कृत अध्ययन के कट्टर समर्थक हैं, कट्टर पक्षपाती हैं। उनके अनुसार पाठ्यक्रम में संस्कृत को अधिक से अधिक स्थान दिया जाना चाहिए। उनका कथन है कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, अतः इसका अध्ययन और भारतीय आर्य भाषाओं का अध्ययन में सहायक होगा। इसके माध्यम से छात्र भारतीय संस्कृति को सही तरीके से समझ पाएंगे। संस्कृत के अध्ययन के द्वारा ही छात्रों में राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत और विकसित किया जा सकता है। इस पक्ष के विद्वानों का मत है, मानना है कि संस्कृत केवल प्राचीन भाषा ही नहीं, वो आधुनिक युग में भी कार्य करने वाली आधुनिक युग की भी भाषा है। संस्कृत भाषा का भाषा ज्ञान, भाषा विज्ञान का एक भंडार है, जिसका अनेक प्रकार से महत्व है। अपने विशेष महत्व के कारण ही ये भाषा विश्व में अपना स्थान बना चुकी है। अतः इस भाषा का पठन पाठन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यहाँ हमने 3 मतों की बात की। जो प्रथम मत है वो संस्कृत भाषा के महत्व को नकारता है। जो द्वितीय मत है वो संस्कृत भाषा को वैकल्पिक भाषा के रूप में स्वीकार करता है। और जो तीसरा मत है वो संस्कृत भाषा को अनिवार्य रूप से अपनाने की बात करता है। अब संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए या संस्कृत जो आयोग गठित हुए उसमें संस्कृत के अध्ययन के विषय में परामर्श हेतु भारत सरकार ने डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी की अध्यक्षता में संस्कृत आयोग का गठन किया। उक्त आयोग की सिफारिश की थी कि संस्कृत एक महत्वपूर्ण भाषा है, अतः कम से कम माध्यमिक स्तर पर इसे अनिवार्य रूप से विद्यार्थियों को पढ़ाया जाना चाहिए, इसे लागू किया जाना चाहिए। फलतः सरकार को अपने त्रिभाषा सूत्र में परिवर्तन करना पड़ा। उपरोक्त जो आयोग है उसकी सिफारिशों पर ही इसको 4 जो वर्ग हैं या 4 जो चरण हैं उनमें विभाजित किया गया।
प्रथम चरण के अंतर्गत 3 जो भाषाएं कि पहले मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा हो, फिर अंग्रेजी हो और उसके बाद संस्कृत और अन्य प्राचीन भाषाएं पढ़ाई जाएं। द्वितीय चरण में पहले मातृभाषा का ज्ञान, फिर अंग्रेजी का ज्ञान, फिर हिंदी का ज्ञान और उसके बाद संस्कृत भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जहाँ पर मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा हिंदी ही है, वहाँ पर तीसरी भाषा संस्कृत को लिया जा सकता है। तृतीय चरण के अनुसार अन्य जो विषय हैं उसकी तरह संस्कृत की परीक्षा नहीं होनी चाहिए, उनका परीक्षा फल पर कोई प्रभाव ना पड़े। संस्कृत को योग्यता अथवा छात्रवृत्ति के लिए अनिवार्य समझा जाए। इनका सर्वाधिक दोष यह है कि परीक्षा का विषय न होने के कारण किसी भी विषय की जो दुर्गति है वो हो जाया करती है। जब तक उसका परीक्षा फल में या उसके नंबर ही विद्यार्थियों को नहीं मिलेंगे या उसके लिए योग्य नहीं समझा जाएगा तो वो विषय अधिक समय तक नहीं चलेगा। जो चतुर्थ चरण था उसमें विद्यालय पाठ्यक्रम में मातृभाषा अंग्रेजी तथा हिंदी के साथ संस्कृत होनी चाहिए। संस्कृत को मातृभाषा तथा हिंदी के साथ ही पढ़ाया जाना चाहिए। इस प्रकार के पाठ्यक्रम की जो अवधि है वो कम से कम 5 वर्ष की होनी चाहिए। संस्कृत में उत्तीर्ण होना भी आवश्यक होना चाहिए। अतः किसी भी मान्यता को अंतिम छोर तक जो अतिवादी हैं वो होते हैं। अतः संस्कृत शिक्षण के विषय में प्रथम दृष्टिकोण तथा अंतिम दृष्टिकोण उपयुक्त प्रतीत नहीं होते। प्रत्युत्तर जो मध्यम वर्ग अपनाना ही उचित है। इस प्रकार से भारत सरकार द्वारा स्वीकृत त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। सरकार के द्वारा अनुमोदित त्रिभाषा जो सूत्र है वो पहले अंग्रेजी, फिर हिंदी और मातृभाषा तथा अन्य आधुनिक भाषाएं, ये इसके लिए सुनिश्चित की गई। इसके लिए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत स्वीकृत त्रिभाषा का उपयोग माना गया है, क्योंकि वो त्रिभाषा देश के वर्तमान परिस्थिति में सर्वथा अनुकूल है। 1966 में कोठारी आयोग 1964 से 66 की अवधि इसकी है, ने भाषा समस्या को इस प्रकार से निवारण या उस प्रकार से प्रस्तुत किया कि पहले मातृभाषा हो, उसके बाद संघ की राजभाषा को सिखाया जाए और उसके बाद आधुनिक भारतीय और यूरोपीय भाषाओं का ज्ञान विद्यार्थियों को दिया जाए। तो समय समय पर आवाज़ उठती रही है, समय समय पर संस्कृत भाषा के महत्व को समझा जाता रहा है। निसंदेह संस्कृत से संस्कृति जीवित है, तो वैकल्पिक रूप से आज भी संस्कृत भाषा का अध्ययन और अध्यापन करवाया जा रहा है और सरकार के प्रयास से भी संस्कृत चल रही है। ये क्लिष्ट भाषा नहीं बल्कि सरल भाषा है, जिसे लोक जनमान्य भाषा बनाया जा सकता है। ये कोई कठिन कार्य नहीं है। तो बच्चों, ये आज हमने किया कि आधुनिक जो समय है, आधुनिक जो पाठ्यक्रम है, उसमें संस्कृत भाषा के स्थान और संस्कृत भाषा की स्थिति। तो आज के लिए इतना ही। कल हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।